एक वक्त की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन किसान खेत में काम कर रहा था। उसकी बीवी उसके पास आती है और कहती है, घर में खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, किराया भी देना है। आप सेठ साहब से पैसों की बात तो कर लीजिए। हाँ, मैं जाता हूँ, सेठ साहब से बात करता हूँ कि वो हमें चंद पैसे उधार दे दें और मेरी फसल भी खरीद लें। इसकी बीवी वहां से चली जाती है। अपनी बीवी के जाने के बाद रामू भी वहां सेठ के घर की तरफ जाता है। जल्द ही रामू सेठ के घर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि सेठ साहब, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मेरी फसल भी तैयार हो चुकी है, मैं चंद दिनों में आपके पास वो ले आऊँगा। ठीक है, मैं तुम्हें फसल की कीमत अदा करूँगा, लेकिन तुम पहले मुझे फसल ला के दो, फिर ही मैं उसकी कीमत अदा करूँगा। लेकिन और दूंगा भी मैं तुम्हें सिर्फ 500 रुपये ही, क्योंकि मार्केट में फसल का रेट तकरीबन यही चल रहा है। रामू बहुत परेशान होता है और वहां से चला जाता है और अपनी बीवी से जाकर कहता है, सेठ ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसके फसल के 500 रुपये ही दूंगा, और इन 500 में ना हमारा खर्चा पूरा होगा और ना ही हमारा इससे 2 महीनों का किराया भी पूरा होगा। उसकी बीवी ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा होता है कि उसके पास एक बहुत अमीर आदमी आता है और उससे कहता है, तुम्हारी फसल तो बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सोने जैसी गंदम है। क्या तुम इसे मुझे भेजोगे? मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे दे सकता हूँ। तुम सोच लो, मैं कल दोबारा फिर आऊँगा। कल तो मुझे अपना जवाब दे देना। रामू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। रामू घर जाकर अपनी बीवी को बताता है कि मेरे पास एक बहुत अमीर आदमी आया था, उसे हमारी फसल बहुत पसंद आई और उसने हमारी फसल की अच्छी कीमत अदा करने का वादा किया है। वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ सेठ का नौकर सेठ के पास आता है और उससे कहता है, मालिक, मालिक, रामू के पास एक बहुत ही अमीर आदमी आया। वो उसकी फसल देखकर बहुत खुश हुआ और वो उसको अच्छी कीमत देने का वादा करके गया है, और उसने रामू को कल तक सोचने का वक्त भी दिया है। मालिक, बताओ अब हम क्या करें? सेठ सोचता है कि अगर रामू की फसल उस अमीर आदमी ने महंगे दामों खरीद ली तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। मैं किसानों से जो कम रकम में गंदम लेकर महंगे दामों में बाज़ार में बेचता हूँ तो मेरा काम सारा ख़त्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा। सेठ नौकर से कहता है, तुम जाओ और आज रात रामू की फसल को जाकर आग लगा। हम रामू को उसकी इतनी ज़्यादा कीमत नहीं होने देंगे। सेठ कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि रामू अपनी फसल कैसे बेचता है। नौकर अपने मालिक की बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। नौकर रामू के खेत में आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। रामू जब अपने खेतों में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेतों में आग लग गई है और वो वहाँ रोना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा। रामू घर जाकर अपनी बीवी को बताता है, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी फसल जल गई, किसी ने हमारी सारी फसल को जला दिया। अब हम घर का किराया कैसे देंगे और खाएंगे पिएंगे क्या? हम बर्बाद हो गए। ये बात सुनकर रामू की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन फिर भी वह थोड़ी सी हिम्मत करती है और रामू से कहती है, आप परेशान मत होइए, को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, सब बेहतर ही होगा। हम मिलकर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, आप घबराइए मत। अगले दिन रामू अपने खेत को देख रहा होता है कि उसके पास चिड़िया आती है और उससे कहती है कि रामू, 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 तुम्हारे खेतों को सेठ के नौकर ने आग लगाई है। मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा था। उसने तुम्हारे खेतों में आग लगाई और भाग गया। चिड़िया किसान को सारी बात बताकर वहाँ से चली जाती है।
कुछ देर बाद किसान भी वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को बताता है कि मुझे चिड़िया ने बताया है कि हमारे खेतों को आग सेठ के नौकर ने लगाई है। इसका मतलब वो आग सेठ ने लगवाई है। रामू की बीवी उससे कहती है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए और उनको ये सारी बात बतानी चाहिए कि सेठ के नौकर ने हमारे खेतों में आग लगवाई है। वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। जी, आप बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। रामू पुलिस को सारी बात बताता है कि किस तरह सेठ के नौकर ने हमारी फसल में आग लगाई है। आप घबराइए मत, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। रामू और उसकी बीवी पुलिस के साथ नौकर के घर में पहुंचते हैं। क्या तुमने आग लगाई थी इसके खेत में? इनकार करता है तो पुलिस अफसर अपनी गन निकालता है, उसके सर पर रखता है और वो घबरा कर सब सच बता देता है। वो कहता है, हाँ, मैंने आग लगाई थी, लेकिन मैंने अपने मालिक के कहने पे आग लगाई थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। रामू अपनी बीवी से कहता है कि तुम घर चले जाओ, मैं वहीं आता हूँ। पुलिस रामू और नौकर के साथ सेठ के घर जाती है। हाँ, मैंने खेतों को आग लगाई थी, मुझे भी माफ कर दीजिए पुलिस साहब। मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। रामू, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी इस फसल की पूरी कीमत अदा कर दूंगा, मुझे माफ कर दो। पुलिस अफसर रामू से कहता है कि इन दोनों को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और इससे ये भी कहता है कि अब तुम घर चले जाओ, तुम्हारी सारी कीमत तुम्हें अदा कर दी जाएगी। रामू खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। मुझे सारे पैसे मिल गए हैं, अब हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। और जिन साहब ने मुझे फसल लेने को कहा था, अब हर साल मैं उन्हीं को फसल दिया करूँगा। रामू हर साल बहुत मेहनत करता है, अपनी गंदुम उसी अमीर आदमी को बेचता है और वो इसी तरह वो बहुत अमीर हो जाता है और अपने लिए एक गाड़ी भी खरीद लेता है। इस तरह किसान बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजारता है और सेठ और उसके नौकर को उसके किए की सज़ा मिलती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप तक हमारी नई स्टोरीज़ पहुंचती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया।